हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी बेस्ड। हमारा ये टॉपिक जो है ये है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो फिजियोग्राफिक डिवीजन का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हमारे पॉलिटी का एक मेजर पोर्शन, मेजर चंक यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये एक सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट किया है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, जिसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ और इसके कई सारे वीडियो पहले भी आ चुके हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर मैं सारे वीडियो डाल रखा हूँ। तो ऊपर जो आई बटन आपको दिख रही होगी या नीचे कमेंट बॉक्स है, डिटेल्स में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आपको बाकी वीडियोज़ मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। हालांकि जितने भी येलो कलर वाले जितनी भी स्क्रीन आपको दिख रही है, ये सारे येलो कलर वाली स्क्रीन जो है ये आपको इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स में ही ले जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के जो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, इसका पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। तो कुछ वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जैसे कि जो बेसिक्स है इंडिया के बारे में। जैसे भारत के एरिया की बात करें तो भारत का जो एरिया है ऑलमोस्ट वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। रैंक की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो ऑलमोस्ट 7th रैंक प्रेजेंटली चल रही है। और प्रेजेंटली भारत में जो हिल्स हैं 18% पोर्शन में हिल्स हैं, प्लेटूज़ हैं, पठार हैं 18% पोर्शन 28% में, और प्लेन की बात करें मैदान है लगभग 43% पोर्शन में। देखा जाए तो अलग अलग जगहों में चीज़ें अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने फिजियोग्राफिक डिवीज़न को कई पार्ट में ब्रेक किया है। जैसे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है जो बेसिकली हमारा हिमालय का पूरा रीजन है। इसके अलावा नीचे की बात करें दक्कन प्लेटू है जो साउथ वाला पोर्शन है। इन दोनों के बीच में ग्रेट प्लेन है जो बेसिकली हमारा जो गंगा का पूरा बेसिन है, और इसके अलावा बहुत सारे जो प्लेन हैं। इसके अलावा यदि कोस्टल प्लेन की बात करें, हमारा जो समुद्र तटीय जो मैदान है वो पोर्शन तो है ही है, साथ में जो महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं, तो वी आर कवरिंग दिस वन एज वेल। जब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यदि हम बात करें हिमालय की बात करें, तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो देखा जाए तो वेस्टर्न पोर्शन में आपको जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर बेसिकली कश्मीर का जो रीजन है यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा मिलती है। ऑलराइट, तो नॉर्थ माउंटेन रीजन तो है ही है। साथ में हमने डिस्कस किया जैसे कि जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है, जो हमारा पश्चिमी इलाका है, बेसिकली हमारा कश्मीर का इलाका, वहाँ पे 500 किलोमीटर तक चौड़ाई है। लेकिन पूर्वी इलाके की बात करें वहाँ चौड़ाई कम हो जाती है, 200 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। अब इसका एक मेजर रीज़न पूछा जाता है, तो रीज़न में बेसिकली बताया जाता है, आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ बेसिकली गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, बेसिकली नॉर्थ साइड में देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंगारा लैंड है, और नीचे साइड देखा जाए तो गोंडवाना लैंड है। और ये दोनों जब मीट करते हैं, बेसिकली दोनों जब मिले आपस में, और बीच में टेथी सागर था, तो जब ये टेथी सागर को कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम टर्सरी फोल्ड हिमालय बोलते हैं, जो कि यंगेस्ट माउंटेन रीजन हम कह सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो कंप्रेसिव फोर्स था, बेसिकली हमारा जो ये ईस्टर्न पोर्शन है, ये जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स यूजुअली काफ़ी कम पाया गया। तो हमारे इस पोर्शन में देखा जाए तो कंप्रेसिव फोर्स काफ़ी कम था, लेकिन ईस्टर्न पोर्शन की बात करें यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स यूजुअली थोड़ी ज़्यादा था। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चौड़ाई है वो आपको ईस्टर्न पोर्शन में थोड़ी कम मिलती है, बिकॉज ऑफ मोर कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे थोड़ी कंप्रेसिव फोर्स थोड़ी कम था, इसलिए आपको चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे यदि हिमालय की बात करें तो हिमालय जो नॉर्थ माउंटेन रीजन है, यहाँ पर हमने ट्रांस हिमालयन रीजन बना रखा है। ट्रांस हिमालयन रीजन के अलावा जो हिमालयन माउंटेन रीजन है, और इसके अलावा ईस्टर्न या पूर्वांचल हिमालय है। ट्रांस हिमालयन रीजन की यदि हम बात करें तो आप ये इस चीज़ को समझें कि ट्रांस हिमालयन रीजन बेसिकली हिमालय के पोर्शन से ऊपर आता है। ऐसे बात करें काराकोरम 2 की बात करें तो काराकोरम रेंज जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन में आती है, मतलब हिमालय के ऊपर वाला। हिमालयन माउंटेन रीजन तो आपको पता ही है, इसी में कई सारे पार्ट हैं, जैसे हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। इसके अलावा देखा जाए, इसके आगे और चलते हैं, इफ़ यू गो प्रोसीड फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे देखा जाए तो हिमालयन माउंटेन रीजन में हमने इसको हिमाद्री बोला, जो कि ग्रेटर हिमालय इसको बोलते हैं, लेसर हिमालय जिसे हम हिमाचल बोलते हैं, और आउटर हिमालय की बात करें इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारा जो ग्रेटर हिमालय है ये काफ़ी स्नोई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बर्फ आच्छादित है, और जितने भी हाईएस्ट पीक हैं वो इसी में लोकेटेड हैं। तो ये आप याद रखें, इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट थिंग टू मच। तो इसको आप पिछले वीडियो को कंसर्न कर लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं उसकी लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। तो ढेरों सारी चीज़ें हैं, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, और भारत की हाईएस्ट पीक जो है K2 है, गार्डन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। तो थोड़ी चीज़ें आप लोग इसको याद रखें। कंचनजंगा जो है रियल में हाईएस्ट पीक है, चूँकि देखा जाए तो काराकोरम 2 जो है वो POK में आता है। तो रियल इंडिया की बात करें, मेनलैंड इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो है कंचनजंगा जो है हाईएस्ट पीक काउंट करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। स्नो लाइन जो है अक्सर क्वेश्चन पूछाता है। बेसिकली स्नो लाइन होता क्या है? स्नो लाइन की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हाइट ऑफ स्नो लाइन होती है कि किस पॉइंट से
एक क्वेश्चन पीएससी पूछ सकती है आपसे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्नो लाइन का मतलब ये है किस हाइट से जो बर्फ का आच्छादन जो है, स्नो का जो कवरेज है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला पोर्शन है, हमारा जो वेस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न पोर्शन में जो बर्फ का आच्छादन है थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, मतलब यहाँ पे हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ईस्टर्न पोर्शन में बर्फ का जो आच्छादन है निचली हाइट से होने लगता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली ईस्टर्न पोर्शन में थोड़ी सी कह सकते हैं मॉइस्चर ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चेरापूंजी, मौसिन राम ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं, तो ह्यूमिडिटी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पोर्शन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। दैट इज द मेन रीजन फॉर दैट वन। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण, तो मेन जो पॉइंट है स्नो लाइन का, मेन यही पॉइंट है जिसे आप याद रखें। क्वेश्चन आंसर पूछे आते हैं यहाँ से, तो आप इसको याद रखें, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है कि स्नो लाइन का जो कवरेज है वो किधर साइड ज़्यादा है, ईस्टर्न साइड ज़्यादा है कि वेस्टर्न साइड ज़्यादा है। तो आप याद रखेंगे वेस्टर्न साइड में स्नो लाइन की हाइट जो है, बर्फ के आच्छादन की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पूर्वी इलाके। ऑलराइट, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो स्नो लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे, दैट द मेन कंसर्न फॉर दिस वन। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो हिमालय है, इसमें हिमालय के कई पार्ट हैं, जैसे लेसर हिमालय हिमाचल है, जिसकी चौड़ाई सबसे कम है, काफ़ी कम है, 80 से 100 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इसकी एवरेज हाइट देखा जाए, सबसे कम नहीं मतलब मॉडरेट लेवल पे है, दिस इज मॉडरेट लेवल, इसे आप याद रखें। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, एवरेज हाइट तकरीबन से 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के आसपास हम इसको काउंट करते हैं। हिमाचल की रेंज में देखा जाए जो बेसिकली लेसर हिमालय है, इसमें पीर पंजाल है, जो कि पीर पंजाल रेंजेस हैं, जो कि झेलम से लेके ब्यास तक हम इसको काउंट करते हैं। तो कश्मीर है, उत्तराखंड है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ पे फैला हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ याद कराई थी कभी, जो रेंजेस के जो सिक्वेंसेस हैं जो आप याद रखेंगे, जो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली नॉर्थ से साउथ की ओर। तो सबसे टॉप में है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, देन पीर पंजाल, देन धौलाधर। तो कैसे आप याद कर सकते हैं? के से काराकोरम हो गया, यल से आपका लद्दाख हो गया, जेड से हो गया आपका जास्कर, है ना। ऐसे करके आप याद रखें तो आपको आसान होगा। पी से हो गया पीर पंजाल, और डी से हो गया, डीएस हो गया धौलाधर। तो कल जाकर पढ़, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कल काराकोरम लद्दाख, जास्कर का जाकर, पीर पंजाल पढ़ मतलब पीर पंजाल, धा से धौलाधर। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है, ढेरों सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो इनको आप थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा कौन सी रेंज में क्या है। वी डिस्कस अबाउट दैट वन, कौन सी रेंज का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है। तो उन सभी चीज़ों को आप जाके एक बार देखें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे एक चीज़ और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बेसिकली हमारा जो कश्मीर का पोर्शन है वहाँ पे मिलते हैं मेडोज। अब मीडोज क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं बेसिकली घास के मैदान। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं घास के मैदान। और ये घास के मैदान बड़े फेमस होते हैं और जगह जगह इसको अलग अलग चीज़ों के नाम से पुकारते हैं। और जैसे बात करें, बगियाल बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर में जो मार्ग बोलते हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गुलमार्ग है ना, गुलमर्ग है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, जैसे कि हमारा उत्तराखंड के रीजन है बगियाल बोलते हैं, है ना, पायर बोलते हैं। तो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आप बोलोगे ये बगियाल क्या होता है, व्हाट इज़ दैट वन, ये मार्ग क्या होता है? तो ये से मैंने बोला ये मेडोज हैं, घास के मैदान है, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, आपके सामने दिख रहा होगा, दीज आर द मेडोज, तो इसे बोलते हैं मेडोज। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके दिखते हैं घास के मैदान, तो ये आप याद रखें, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा जाए तो यहाँ पे गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग फेमस भी है विंटर गेम्स के लिए, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। एनीवे, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ के जो मेन इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, जैसे कि शिमला है, मसूरी है ना, चक्राता है, चक्राता बड़ा फेमस है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, दीज आर वेरी फेमस वन, तो ये भी आप याद रखें। ये सारे लेसर हिमालय में हैं। तो ये थोड़ा सा मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट मी राइट डाउन दैट थिंग, ये पिछले मैंने उसमें लिखा नहीं था, तो आप इसको देख लें। जो फेमस हिल स्टेशन हैं, थोड़ा सा इसको आप याद रखेंगे। फेमस हिल स्टेशन जो हैं यहाँ पे, जो काफ़ी फेमस हैं, जिसको आप थोड़ा सा याद रखें, फेमस स्टेशन। इसमें देखा जाए तो ये मैं बात करूँ लेसर हिमालय की, मतलब मैं बात करूँ हिमाचल की बात कर रहा हूँ, जो हिमाचल वाला हिमालय है ना, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हिमाचल हिमालय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे शिमला है, शिमला के अलावा जैसे कि मसूरी हो गया। ठीक है, मसूरी के अलावा यहाँ पे देखा जाए तो चक्राता हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चक्राता के अलावा नैनीताल हो गया,
है ना। दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस विच आर लोकेटेड ओवर हियर। नैनीताल के अलावा रानीखेत हो गया। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप जरूर याद रखें। दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। इवनली दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग भी आपके हिमाचल वाले हिमालय में ही आएगा। ऑब्वियस दार्जिलिंग हमारे यहाँ पर नहीं है। दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में है, दैट्स डिफरेंट वन, सिक्किम के पास में है। बट फिर भी देखा जाए तो ये हिमाचल वाला हिमालय जो हमारा लेसर हिमालय उसी में आएगा। तो ये आप थोड़ी सी आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और रेंजेस हैं जिसको हमने डिस्कस किया था, आउटर हिमालय। शिवालिक की बात करें तो ये पुटवार बेसिन से लेके कोसी रिवर तक जाती है। तो एक वाइडर पोर्शन है इसका भी देखा जाए तो ये हिमाचल वाले रीजन में काफ़ी वाइड है। और बाद में इसकी तरफ जाओ तो नैरो होने लगती है। जैसे मैंने डिस्कस किया था, हिमालय जो है वो भी ईस्टर्न पोर्शन में काफ़ी नैरो है, काफ़ी सकरा है। लेकिन वेस्टर्न पोर्शन की बात करें, मतलब पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी चौड़ा है। तो शिवालिक की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट काफ़ी कम है, मतलब लोवेस्ट वन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर हिमाचल में हिमाचल की जो एरिया है यहाँ पर कुछ और चीज़ें में रह गया एक्चुअली। यहाँ पे जो दून है हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो रीजन है, इनको बेसिकली यहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली दून जिसे बोलते हैं, देहरादून है। ईस्टर्न पोर्शन में द्वार होते हैं जैसे हरिद्वार वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी डिस्कस होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो ईस्टर्न हिमालय है। तो पूर्वांचल के बारे में हल्का बात करेंगे। विल टॉक अबाउट लिटिल बिट पूर्वांचल की पूर्वांचल कैसे है। तो ग्रेट हिमालय हमने देख लिया। तो ग्रेट हिमालय की देखा जाए तो हमने ग्रेट हिमालय ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ग्रेट हिमालय जो इसकी हाइट 6000 मीटर के आसपास में है। और यहाँ के जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट हैं, कंचनजंगा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण हाईएस्ट पीक हैं। तो वी डिस्कस अबाउट दैट थिंग। ग्रेट हिमालय की बात करें, यहाँ पे स्नो लाइन पाई जाती है। सेकेंड वन हमने डिस्कस किया हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज की जो मेन रेंजेस जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, महाभारत है, ये सारी हम डिस्कस कर लिया है। अब आउटर हिमालय की बात करें, शिवालिक की बात करें, शिवालिक में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं शिवालिक में क्या क्या है। फिर शिवालिक के बाद हम बात करेंगे बेसिकली ट्रांस हिमालयन जो माउंटेन रीजन है, मतलब तिब्बतन जो हिमालय रेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा शिवालिक के बारे में और बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन, है ना। सो हमने शिवालिक के बारे में बात किया, हिमाचल के बारे में बात किया। वेल यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इन दोनों के बीच में बेसिकली, मैं इन दोनों के बीच में तो नहीं कहूँगा बल्कि कहूँगा कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। तो यहाँ पे एक मिलता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे हम बोलते हैं मुख्य केंद्रीय छेद। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट मी राइट डाउन दिस वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वेल मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं मुख्य केंद्रीय छेद। तो मुख्य केंद्रीय छेद बेसिकली किसके बीच में है, ये आप याद रखें, ये एक डिवाइडिंग लाइन है। अब ये डिवाइडिंग लाइन किसके किसके बीच में है आइए जानते हैं बेसिकली। तो ये क्या है बेसिकली, इस डिवाइडिंग लाइन, ये एक डिवाइडिंग लाइन है और ये सेपरेट करती है ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से। तो कह सकते हैं ग्रेटर डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिमाद्री एंड हिमाचल। तो हिमाद्री आपका ग्रेटर हिमालय हो गया एंड हिमाचल के बीच में, हिमाचल जिसको आप लेसर हिमालय बोलते हैं, उसके बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है, इसको आप याद रखेंगे। हिमाद्री और हिमाचल के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है, इसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मुख्य केंद्रीय छेद, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का बेसिकली एक रेंज, एक कह सकते हैं एक फॉल्ट लाइन है जो बेसिकली इनको सेपरेट करती है। तो ये आप याद रखेंगे। हालांकि देखा जाए तो काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर लॉन्ग है, 2200 किलोमीटर लंबी है। तो कह सकते हैं एक बहुत ही लंबी फॉल्ट लाइन है, 2200 किलोमीटर लॉन्ग है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जैसा कि आप जान गए कि ये बेसिकली एक हिमाद्री और हिमाचल को सेपरेट करती है ना। इसको हम रिवर्स फॉल्ट ही बोलते हैं, इसको हम रिवर्स फॉल्ट के नाम से जानते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश बोलते हैं, है ना। इसको हम रिवर्स फॉल्ट ही बोलते हैं, ये भी आप याद रखें थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, रिवर्स फॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे हम बोलते हैं एमसीटी। तो 60 में एमसीटी के नाम से भी हम जानते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट को, तो ये भी आप याद रखें। अगला पॉइंट यहाँ पे है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। उसके हालांकि उसके पहले बात करेंगे हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बारे में। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया हमारा, इसके बाद बात करेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। वेल देखा जाए तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, एमबीटी। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें, इसे बोलते हैं मुख्य सीमांत छेद। वेल मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में एक बड़ा मैसिव डिफरेंस ये है
कि ये जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें तो ये आप याद रखेंगे, ये डिवाइडिंग लाइन है किसके बीच की, बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके एग्जैक्टली। तो डिवाइडिंग लाइन है, डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिमाचल। तो हिमाचल मतलब जिसे हम लघु हिमालय बोलते हैं, हिमाचल मतलब लेसर हिमालय, हिमाचल और देखा जाए तो नीचे वाला जो शिवालिक रेंज है, इनके बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जस्ट कॉल्ड एमबीटी। इसे हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य सीमांत क्षेप। तो ये आप याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर वन। इसे बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो हमने क्या चीजें जानी, दो चीज जानी, एक जानी हमने मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दूसरा हमने जानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इन दोनों चीजों के बारे में याद रखें। वेल एक चीज और भी डिस्कस की जाती है कई बार हमारे डिस्कशन में, इसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो हमने मेन सेंट्रल थ्रस्ट जान लिया, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जान लिया, अब एक और बात करते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वेल ये बात कर रहे हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में, और ये फॉल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई बार डिस्कस किया था। बेसिकली ये भी एक सेपरेशन का काम करता है। वेल लेकिन ये सेपरेशन जो है हिमालयन रेंज की बात नहीं करता, इसे हम बोलते हैं वृहद सीमांत भ्रंश। इसकी बात करें तो ये बेसिकली अरावली का जो माउंटेन है, ठीक है, अरावली का जो माउंटेन है उसका ईस्टर्न जो बाउंड्री है, तो मैं कह सकता हूं कि सेपरेट बिटवीन या डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एक सेपरेट करता है बेसिकली अरावली को विंध्यन माउंटेन से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, यहां पे अरावली माउंटेन का जो ईस्टर्न बाउंड्री है, तो कह सकता हूं मैं सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ, या ईस्टर्न पार्ट कह सकते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरावली। अरावली एक ऐसा माउंटेन है जिसको आप रिलेक्ट माउंटेन के नाम से पुकारते हैं, आपको पता होगा। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरावली एंड विंध्याचल। तो विंध्यन जो माउंटेन रेंज है, विंध्या रेंज है जो बहुत ही फेमस रेंज है, जो मध्य प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए विंध्यन रेंज। तो इन दोनों के बीच सेपरेशन का काम करता है, तो ये आप याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेपरेट करता है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरावली को विंध्यन से सेपरेट करता है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं, GBF, दैट इज कॉल्ड GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं वृहद सीमांत भ्रंश। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, बेसिकली यहां पे आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए पूछा गया था, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चलते हैं, यहां पे एक बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम डिस्कस करेंगे अब ट्रांस हिमालयन रीजन के बारे में। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, हमारा जो पूर्वांचल हिमालय है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन। वेल ट्रांस की बात करें, ट्रांस हिमालयन तो बहुत वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय के ऊपर का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयन माउंटेन। और ट्रांस माउंटेन हिमालयन माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं आप, बेसिकली जो तिब्बतन हिमालय श्रेणी है उसको हम ट्रांस हिमालयन के रूप में जानते हैं। तो कह सकते हैं नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। पहली बात तो ये है कि कहाँ पे है ये, दैट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जो महान हिमालय है उसके नॉर्थ में है। ये कॉमन सेंस की बात है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसमें जो है बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कराकोरम है, इट हैज़, तो जितनी भी सारी रेंजेस हैं वो सारी इसी में है। जैसे कराकोरम की बात करें तो कराकोरम इसी में है। हमने KL हमने डिस्कस किया था ना रेंजेस के बारे में, तो कराकोरम इसी में है, कराकोरम रेंजेस जो है इसी में है। कराकोरम के अलावा इवनली लद्दाख जो भी है ये भी इसी में है। तो कल तो लद्दाख हो गया, तो लद्दाख भी इसी में है, ये भी इसी में है, लद्दाख है। जास्कर, तो जास्कर रेंज भी हमारा ट्रांस हिमालय में आता है, ये आप याद रखें जास्कर। जास्कर के बाद देखा जाए तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये आती हैं हमारे इस रेंज में। इसके बाद इसके नीचे वाले रीजन में आती है, फिर आती है हमारा पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, तो इसके नीचे में आती है। बट ये तीन रेंजेस जो हैं कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय में आती हैं। और इसके नीचे की देखा जाए तो जो कैलाश माउंटेन रीजन है, अब कैलाश की बात करें तो कैलाश तो हमारे इंडिया में है नहीं मेनली, ये बेसिकली मानसरोवर साइड में है। तो कैलाश जो माउंटेन रीजन है ये भी इसमें आता है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी ट्रांस हिमालय में हम काउंट करते हैं, तो इसको आप याद रखें। वेल यहाँ पे कराकोरम को बेसिकली एक नाम से पुकारते हैं, कराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको भी याद रखें, कराकोरम को हम क्या बोलते हैं, वी यूजुअली कॉल कराकोरम एज ए बैकबोन ऑफ, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कराकोरम को हम एक नाम से पुकारते हैं, कराकोरम इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया।
इसे हम हाई एशिया की रीढ़ बोलते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो ये आप याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए ये जो चीजें हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उच्च एशिया की रीढ़ बोलते हैं, इस नाम से पुकारते हैं। तो ये काराकोरम का है। तो एक हल्का सा यदि हम पिक्चर दिखाएं, तो यदि मैं बोलूं यहाँ पे पामीर का पठार है, दिस इज द पामीर नॉट। मैं इसको दिखाता हूं। बेसिकली यहां से सारी चीजों की शुरुआत होती है। ये मान लीजिए यहाँ पे है पामीर नॉट, दैट्स अ पामीर नॉट। और पामीर नॉट मतलब पामीर का पठार जैसे बोलते हैं, पामीर नॉट बोलते हैं, पामीर गांठ भी बोलते हैं इसको, पामीर की गांठ बोलते हैं, है ना, पामीर नॉट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड पामीर नॉट। और पामीर नॉट से सारी चीजें निकलती हैं। जैसे यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण जो रेंजेस हैं, हमारी कुनलुन है, तो कुनलुन जो है ऊपर निकल जाती है, कुनलुन जो है ऊपर निकल जाती है समथिंग यहाँ पे। तो कुनलुन देखा जाए तो यदि आपसे कोई पूछे कुनलुन कहाँ पे है, तो कुनलुन काराकोरम के ऊपर आती है। तो याद रखें कुनलुन जो है कहाँ पे है, कुनलुन जो है ये काराकोरम के ऊपर है। इसके नीचे फिर देखा जाए तो फिर क्या है, देन इट इज काराकोरम। तो काराकोरम रेंज है, इसके नीचे आ जाएगी काराकोरम, ठीक है। काराकोरम के नीचे और आइए तो काराकोरम के नीचे आपको मिलेगी बेसिकली कैलाश रेंज, और कैलाश रेंज के नीचे पड़ेगा आपको लद्दाख रेंज। तो मैं कह सकता हूँ यहीं पे लद्दाख रेंज है, और यहीं पे आगे जाइए तो कैलाश रेंज है। तो ये क्या है, ये कैलाश है, कैलाश रेंज है, और कैलाश रेंज के नीचे आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड लद्दाख रेंज। तो ये भी आप याद रखें, दैट इज कॉल्ड लद्दाख रेंज। तो ये सारी रेंजेस हैं। वेल देखा जाए तो यहीं से हमारा एक और फेमस रेंज है जो निकलती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ से हम देखा जाए तो हमारे इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे बोलते हैं महान हिमालय, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। तो ये ग्रेटर हिमालय है, बेसिकली यहीं से निकलती है। तो आप कह सकते हैं ये है ग्रेटर हिमालय का रीजन, दैट इज क्वाइट मैसिव रीजन। ये है ग्रेटर हिमालय, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। तो बेसिकली पामीर नॉर्थ से निकलती है। वेल देखा जाए तो यहाँ पर इसी साइड थोड़ी सी और नीचे आप आइए तो यहाँ पे आपको जास्कर रेंज भी देखने को मिलेगी। तो जास्कर रेंज भी कह सकते हैं आप ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है। डिस्कस किया था हमने कि जास्कर भी ग्रेटर हिमालय के ऊपर ही है। बेसिकली जास्कर को हमने काउंट किया था, बेसिकली कहाँ पे काउंट किया था, ट्रांस हिमालय में। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। इसके बाद ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। और फिर इसके नीचे सारे के सारे हैं, इसके नीचे फिर लेसर हिमालय है, मतलब हिमाचल वगैरह है। और ग्रेटर हिमालय के नीचे जाया जाए तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे कुछ लेसर हिमालय समथिंग बना हुआ है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊँ समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे लेसर हिमालय थोड़ी स्लोप थोड़ा सा अलग सा है, समथिंग लाइक दैट, इट इज टचिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये लेसर हिमालय है। तो लेसर हिमालय ये कहलाता है, इसे हम बोलते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय इसे हम बोलते हैं हिमाचल। और लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच का जो रीजन है इसे बोलते हैं कश्मीर वैली। तो हिमाद्री और हिमाचल के बीच का जो रीजन है इसे हम बोलते हैं कश्मीर वैली। और देखा जाए तो इधर साइड ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच का जो रीजन है इसे हम बोलते हैं काठमांडू। तो काठमांडू वैली जो है ये भी यहीं पे है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काठमांडू वैली भी यहाँ पे है। इसके अलावा लेसर हिमालय के थोड़ी और नीचे आइए तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। तो शिवालिक बेसिकली सबसे लास्ट में है, ये शिवालिक रेंज है। तो दिस इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। तो इसे आप याद रखें, दैट इज कॉल्ड शिवालिक, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया हो गई। तो पामीर नॉर्थ से सारी निकलती हैं। कुनलुन है, कुनलुन के बाद देखा जाए तो काराकोरम है, काराकोरम के नीचे कैलाश है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर ग्रेटर हिमालय है, फिर इसके नीचे फिर सारे हैं, लेसर हिमालय है, शिवालिक है। तो एक प्रकार से ब्रीफ आइडिया है, लेकिन पामीर नॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो पामीर नॉट के बारे में हम जरूर याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आज क्वेश्चन पूछा जाते हैं। बेसिकली नॉर्थ से साउथ आपको कई बार अरेंजमेंट करने होते हैं, तो ये आप याद रखिए। वेल जहां तक की बात करें, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा बेसिकली जास्कर और लद्दाख, लद्दाख और जास्कर आपको दिख रही है। तो आप ये याद रखिएगा, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर की बात करें तो याद रखें इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन, एग्जैक्टली ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसके बीच में फ्लो होती है। तो इंडस रिवर किसके बीच में फ्लो करती है, जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में। तो ये जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो होती है। तो ये आप याद रखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखें। ऑलराइट, इंडस रिवर फ्लो होती है जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में। ऑलराइट, ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया। तो देखा जाए तो डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है इंडिया में। तो डीपेस्ट गॉर्ज है, ऑलमोस्ट काफ़ी गहरा गॉर्ज है।
ऑलमोस्ट लद्दाख रेंज के पास में ही, जिसको बुंजी बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि इट फॉर्म्स डीपेस्ट रेंज। तो कह सकते हैं कि इंडस रिवर ही यहाँ पे डीपेस्ट रेंज बनाती है। डीपेस्ट इंडस फॉर्म्स क्या बनाती है? डीपेस्ट गॉर्ज। गॉर्ज ही बोलते हैं बेसिकली इसको, तो इसको थोड़ी सी आप याद रखें। ऑलराइट, तो इसको बेसिकली ये लद्दाख डीपेस्ट गॉर्ज, और ये गॉर्ज कहाँ बनाती है? ये गॉर्ज बनाती है बेसिकली कौन सी रेंज में? इन लद्दाख, बाई कटिंग लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज को कट करती है बाई कटिंग लद्दाख रेंज। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख रेंज। तो डीपेस्ट कितना है? डीपेस्ट रेंज, जो डीपेस्ट गॉर्ज है, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन, इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 5200 मीटर डीप है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखें, 5200 मीटर डीप है। तो थोड़ा सा आप लोग ये भी याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और ये जो गॉर्ज बनाता है डीपेस्ट गॉर्ज, तो ये इसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड, इस डीपेस्ट गॉर्ज को हम जिस नाम से पुकारते हैं दैट इज कॉल्ड बुंजी। क्या बोलते हैं? ये कहाँ बनता है? बुंजी। तो वहाँ बुंजी हम बोलते हैं उसको। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। ओके, तो आई थिंक वी गॉट द लिटिल बिट आइडिया अबाउट दैट वन। तो भारत की सबसे गहरी गार्ज है, याद रखें 5200 मीटर गहरी गार्ज है, और ये इसको बुंजी नामक स्थान पे एक बनती है। तो बुंजी प्लेस है, तो बुंजी ही बोलते हैं हम उसको, उस जगह को, है ना, बुंजी प्लेस है। और तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे हो चुके हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कल के अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ईस्टर्न या पूर्वांचल हिमालय है उसको हम कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो को आप देख सकते हैं, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।